यदि आप अपने बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, इसके कारण आप दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि अपने घर में ही रहकर करना है। यदि बच्चे खुद करना चाहें, खुद भी कर सकते हैं। यदि बच्चों की माँ करना चाहे, माँ भी कर सकती है। और यदि बच्चों के पिता करना चाहें, तो पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं उनके लिए शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, बातें भी चलेंगी, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगी। कई बार क्या होगा, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, मीटिंग हो जाएगी, चाय पानी पीकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपके बच्चे वहां करना नहीं चाहते हैं, आपको भी वो रिश्ता पसंद नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपके बच्चों को भी वो रिश्ता पसंद है, आपको भी पसंद है, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। और कुछ रिश्ते तो ऐसे होंगे कि वो मतलब बातें तो चल रही होंगी, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पा रही होंगी। अब लड़की वालों को लड़का पसंद है और लड़के वालों को लड़की पसंद है, सब कुछ सही है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मतलब उसको फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, डिले पे डिले होता जा रहा है। तो इस प्रकार की सिचुएशन यदि आप लोगों के साथ बनी हुई है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। प्रिय दर्शकों, 24 जुलाई 2025 इस दिन हरियाली अमावस्या पड़ रही है, तो ये उपाय आपने इसी समय करना है। आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। करना क्या होगा, आपके घर का जो दक्षिणी भाग है, यानी कि जो दक्षिण दिशा है, साउथ जोन, वहां पर बैठकर आपने ये उपाय करना है। ये उपाय करने से आपको नहाना होगा, नहा करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपने बैठना है। एक कपड़ा लेना है आपने काले रंग का, काले रंग का कपड़ा आपने जमीन पर ही बिछा लेना है, या फिर कोई चौकी आपने ले लेनी है, उसके ऊपर बिछा लेना है। पहले आप वहां से थोड़ी सी सफाई कर लीजिए और काले रंग का कपड़ा आप बिछा लीजिए, रुमाल के साइज का, या फिर रुमाल से थोड़ा बड़ा हो सकता है। कहां पर बिछाना है, दक्षिण दिशा में, यानी साउथ जोन में। आपके घर की जो साउथ जोन है वहां पर आपने इसको बिछा देना है। और इस कपड़े के ऊपर लगभग एक मुट्ठी चावल आपने रख देने हैं, और एक मुट्ठी काले तिल चावल के अंदर ही आपने रख देने हैं। और एक आटे का दीपक बनाना है, अपने घर में ही आप बना लीजिए, गेहूं के आटे का दीपक। आटे के दीपक में एक लंबी बत्ती रखनी है और इसके अंदर शुद्ध देसी घी आपने डाल लेना है। जो घी आप खाने में प्रयोग करते हैं घर में, वो आप इसमें डाल सकते हो। और बैठ जाना है वहां पर, और इस दीपक को ये जो दीपक आपने बनाया है आटे का, ये दीपक आप उस ये जो एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी काले तिल जो रखे हैं आपने, इसके ऊपर आपने रख लेना है। और इसके अंदर एक चुटकी हल्दी भी डाल लेनी है। किसके अंदर डालनी है, दीपक के अंदर, यानी घी के अंदर एक चुटकी हल्दी भी डाल लेनी है। सबसे पहले गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है, अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करनी है कि आज मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद आपने इस दीपक को जला देना है। अब दीपक की जो लो है, जो दीपक की बत्ती का जो मुख है, तो वो आपने दक्षिण दिशा की तरफ कर देना है, अपनी तरफ नहीं करना है, दक्षिण दिशा की तरफ करना है। और आपका जो मुख है वो भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो एक मंत्र आपने बोलना है, बिल्कुल सरल मंत्र है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ओम श्री पितृदेवाय नमः, ओम श्री पितृदेवाय नमः। इस मंत्र की एक माला आपने कर देनी है और हाथ जोड़ करके आपके कुल के जो पितृ देवता हैं, आपके ऐसे पूर्वज जो स्वर्ग धाम को चले गए हैं, उनका आपने ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे पितृ देवताओं,
बच्चों की शादी में लगातार डिले हो रहा है, देरी हो रही है, आप कोई ऐसी कृपा करो कि जल्द से जल्द बच्चों की शादी हो जाए। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद ये दीपक जलता रहेगा। जब ये दीपक शांत हो जाए अपने आप, देखिए इसमें ज्यादा घी मत डालिए कि ये कहीं 1 घंटे तक जलता रहे, बस इतना सा डाल लीजिए जब तक आप ये उपाय करो, यानी 10 मिनट या 15 मिनट, आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा चल जाए, इतना सा घी आप इसमें डालिए। तो जब ये दीपक शांत हो जाए तो ये जो 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी काले तिल और ये दीपक, ये सब का सब आपने उस कपड़े में ही बांध लेना है, पोटली टाइप बना लेनी है। और आपके आसपास कहीं भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको जाकर छोड़ दीजिए, रख दीजिए। जब आप पीपल के पेड़ के नीचे इसको रख रहे हैं तो आपने इसको खोल कर रख देना है, ऐसे ही रख देना है खोल करके। ये चीजें सारी काले कपड़े के ऊपर ही रहेंगी, लेकिन बस आपने खोल देना है और पीपल के नीचे इसको रख देना है। अब ध्यान दीजिए, जब आप घर से ये पोटली लेकर निकल रहे हैं और जब तक आप पीपल के पेड़ के नीचे इसको रख नहीं देते हैं तो किसी से बात नहीं करनी है, चुपचाप जाकर के आपने ये पोटली वहां रख देनी है। बस ये छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। प्रिय दर्शकों, बड़े से बड़ी विवाह बाधा को ये उपाय दूर कर सकता है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर ये जानना चाहते हैं कि बच्चों की शादी कब होगी, कौन से महीने में होगी, कौन से साल में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की डिटेल मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूरी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप दुआ के भागीदार बन जाएं। इस उपाय का 100% रिजल्ट आपको मिल जाए, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम पितृदेवाय नमः जरूर लिख देना। एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।